सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं महान खुदा, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी। आपने चलती सांसों से ब्लेस दिया खुदावन, ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में बनाकर रखा। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारी रसोइयों में बरकतें दी, हमारे आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें हमारे परिवारों में बनाकर रखा, हमारे परिवारों को सही सलामत रखा खुदावन जी। आपका शुक्र करते हैं महान परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर जी, आप राजाओं के राजा, शाफियों के शाफी और महान खुदा हैं, सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके कलाम का, पवित्र शास्त्र का, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी। आपके वचन सचमुच हमें सत्य मार्ग और जीवन दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर पाते हैं मेरे खुदावन जी। आपके वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हैं मेरे महान खुदा। सचमुच आप महान हैं, आपकी करनी महान है पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। आज आपके इस वचन से पिता परमेश्वर जी हम तृप्त हो जाए मेरे खुदावन जी, और आपका वचन हमारे जीवनों ज़िंदगियों में कार्य करे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके, और ये वचन हमारे सभी के जीवन में आशीष और बरकत बनकर आए खुदावन जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 2 की 15 से 20 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल आपको बताया था, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। के स्वर्गदूत ने कैसे जो चरवाहे थे उनको संदेश दिया था कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता आने वाले हैं। और जब उनका संदेश उन्हें मिल गया तो आगे उन चरवाहों ने क्या करा, लिखा है, सुनते हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गंडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गंडेरिये ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गंडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। अब जब स्वर्गदूतों ने अपना समाचार सुना दिया तो स्वर्गदूत क्या हो गए, वापस चले गए, अपने स्वर्ग को चले गए। और जो चरवाहे थे जिन्होंने ये समाचार सुना था, सुसमाचार सुना, प्रचार सुना, वो आपस में बात विमर्श करने लगे कि जो भी स्वर्गदूत हमें कह गए हैं, चलो हम जाकर उसे देखें तो सही। अब इतनी बड़ी बात किसी ने कही हो कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है जो तुम्हारा उद्धार करेगा, उसका आज जन्म है, वो तुम्हें चरनी पर ऐसे मिलेगा। तो जब उन्होंने उनकी उस बात को सुना और आपस में जब वो बात विमर्श करने लगे कि हम भी जाकर क्या करते हैं, जाकर देखते तो हैं वहाँ पर, और वो बैतलहम को चल पड़े। और जो बात उन्होंने, जो स्वर्गदूत ने उनसे कही थी, वो उसको देखने के इच्छुक होकर बैतलहम में गए। और प्रभु ने हमें जो बताया है वो जाकर हम देखें तो सही, कि जो स्वर्गदूत हमें बता गए हैं हम उसको जाकर देखें तो सही। इस देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को उस चरनी में देखा जो बालक के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। कि एक बालक जो स्वर्गदूतों के कहे के अनुसार छोटी सी चरनी में जिसने जन्म लिया, वो कपड़े पे लपेटा हुआ अपनी माता मरियम और पिता यूसुफ के साथ था। हालेलुया। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में
उनसे कही गई थी प्रकट की। और उन्होंने वो क्या की, जो भी बातें बालक के विषय में कही गई थी वो जाकर वो सबको क्या करने लगे, आपस में बात विमर्श करने लगे और बताने लगे। तब जो सुनने वाले थे उन बातों से जो जो उनके पास थे क्या करने लगे, वो आश्चर्य करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब सोचने लगे कि कैसे एक बच्चा जो जन्म लिया है उसने कैसे वो उद्धारकर्ता बनेगा, कैसे वो सृष्टि का पालनहार करेगा। तो सब सोच के हैरान थे, सरप्राइज थे कि ये कैसे होगा। परंतु जो मरियम थी वो सब बातों को जानती थी, क्योंकि स्वर्गदूत ने उन पर पहले से ही सब बातों पर आगाह कर दिया था। वो जानती थी और मन में रखकर ये सोच भी रही थी कि जो चरवाहे हैं, जैसा उन्होंने कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। कि जो भी वो स्वर्गदूत ने बातें कही थी वो सब क्या थी, सत्य थी। जब उन्होंने अपनी आँखों से ये सब सत्य देख लिया तो वो उनके जो आश्चर्यजनक जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई और वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए क्या हो गए, वापस लौट गए। तो यही था कि जब दूतों ने आकर भविष्यवाणी की या सब समाचार दिया तो गंडेरिये भी जो चरवाहे भी थे वो हैरान हो गए और वो दर्शन के अभिलाषी हुए कि जाएं तो सही, देखें तो सही कि जो उद्धार करता है उन्होंने कहाँ कैसे जन्म लिया है, वो कैसे दिखते हैं। तो वो उनको देखने के इच्छुक होकर चरनी में गए और जैसा दूतों ने कहा था वैसा ही उन्होंने वहाँ पर पाया। हालेलुया। क्योंकि क्या है, जो परमेश्वर के जो दूत थे उन्होंने जो सच्चाई कही थी वो उसको सुनकर मानकर अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वहाँ से लौटे। और यहाँ पर भी विश्वास ही दर्शाता है कि कैसे चरवाहे ने विश्वास किया और अपने परमेश्वर के उद्धारकर्ता को देखने के इच्छुक होकर वहाँ पर जाकर उन्हें देख कर आए, नमस्कार कर कर आए होंगे। मरियम और यूसुफ को भी देखा और देखकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वहाँ से लौट भी आए। तो यही था जो दूतों ने चरवाहों को संदेश दिया था और चरवाहों ने संदेश को सुना भी, माना भी और देखा भी उस संदेश को और परमेश्वर की महिमा भी की। तो आज हम भी परमेश्वर की महिमा आराधना करते हुए खुदा से मांगते हैं, पिता परमेश्वर जी आप आज हमारे भी कष्टों को दूर करके हमारे उद्धारकर्ता बने। पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारी ज़िंदगी में जो भी कमियां घटियां हैं खुदावन जी, जो आपको पसंद नहीं है मेरे खुदा, वो आज आप दूर करें। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा जी आपका शुक्र धन्यवाद हो महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी आप सर्वशक्तिमान साना के यहोवा सर्वव्यापी परमेश्वर है खुदावन जी, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप सर्वशक्तिमान है खुदा। आप हमारे उद्धार करता हैं, आप राजाओं के राजा और शाफियों के शाफी हैं परमेश्वर। आज आप हम सबका भी उद्धार करें खुदावन जी। जो भी आपकी हजूरी में अपने दुखों को लेकर बैठे हैं, अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को, बीमारियों को लेकर बैठे हैं, पिता परमेश्वर जी आज आप उनकी मुश्किलों, परेशानियों और बीमारियों को दूर करें मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। आज आपकी दया इन पर हो, आपकी कृपा इन पर हो मेरे महान खुदा। आप सचमुच महान, दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। आप दया करने वाले हैं, आप दया के सागर हैं मेरे खुदावन जीविते परमेश्वर। आप सचमुच जीवते खुदा हैं पिता परमेश्वर जी। आज आप हमारी कमियों को, हमारी बीमारियों को पिता परमेश्वर जी अपने लहू से धो दें, अपने पाक पवित्र लहू से दूर कर दें पिता परमेश्वर जी। आज जो भी दुखी, बीमार, टीबी के जो मरीज़ हैं मेरे खुदावन जी, सचमुच पिता परमेश्वर जी उन पर आपकी कृपा दया हो खुदावन जी। आप उन्हें मस्सा करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उनकी बीमारी को दूर करें, उनकी रिपोर्टों को नॉर्मल करें मेरे खुदा। उन पर आपकी दया, आपकी कृपा पिता परमेश्वर जी उतरे। आप महान परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले दयालु परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें पूरा करने वाले हैं मेरे खुदावन। सचमुच आपने कहा है सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सचमुच खुदा आज सबके वंश को आप बढ़ाएं पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदा वो खुद भी बचे और उनका घराना भी बचाया जाए। आपके वचन के अनुसार बीमार सभी शिफा
शिफा पा जाएं खुदावन जी, सब बीमार आज चंगे हो जाएं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, जो अस्पतालों में हैं खुदावन जी वो सही सलामत अपने घरों में वापस लौटें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सारी कलीसिया को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।